मैं तो चाहता हूँ अमेरिका ग्रीनलैंड पर अटैक करे। भाई क्यों अमेरिका की माने? क्या खुदाई अवतार है? क्या दिया हमें? कर रहे हैं ना हमारे F-16 को अपग्रेड। इसका मतलब हमारे में कोई तप है तो कर रहे हैं। कहा जाता है कि अगर ईरान तक इनका जो कि वहां तक ये पहुंच गए तो फिर पाकिस्तान तक इजराइल का पहुंचना बिल्कुल मुश्किल ही देखिए नहीं वो है। इसीलिए तो उस बंदे को ला रहे ईरान हैं। तक रसाई करने का पर्पज ही ये है। सर देखिए ज़ायनिस्ट लॉबी अगर आ जाती है, अभी हम्म कुछ लोग यहाँ पे सोशल मीडिया पे बैठ के ये बकवास कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, ठीक है, हम्म फुलिश रबिश बातें कर रहे हैं कि जी अगर ईरान की रजीम गिर जाए, आप पाकिस्तान के पहले के ताल्लुकात देखें बहुत अच्छे थे, हम्म फाइन, बहुत अच्छे थे ताल्लुकात, लेकिन एक बात याद रखें कि कश्मीर कॉज में जितना ईरान की करंट रजीम ने आपको सपोर्ट किया, यू नेवर नो। हम्म जो इस वक्त आयतुल्ला खामना ही है, वो कहते हैं कि मेरे लिए कश्मीरी मुसलमान उतना इंपॉर्टेंट है जितना पाकिस्तानी मुसलमान। हम्म अब कहने का मकसद ये है कि मैंने एक पुराना इंटरव्यू देखा है आयतुल्ला खामनी को, उन्होंने कहा हु इज योर वर्स्ट एनिमी और यू कंसीडर हु इज योर वर्स्ट एनिमी, तो उसने कहा अमेरिका। ओके ठीक है, अमेरिका और इसराइल को वो वहां पे बकायदा नारे लगाते हैं, मौत हम्म बर्ग इसराइल, मौत बर अमेरिका। लेकिन हम्म कहने का मकसद ये है पाकिस्तान के अपने मसाइल हैं। हम्म हमें लगता है कि अगर हम विक्टर गाओ को सुने जो कि चाइना का थिंक टैंक का स्पेशलिस्ट है, वो कहता है चाइना पाकिस्तान को हर लिहाज से सपोर्ट करेगा। हम्म ओके फाइन, सपोर्ट करेगा, लेकिन अगर चाइना को ताइवान में बिजी कर दिया गया या चाइना को साउथ चाइना सी में बिजी कर दिया गया या स्टेट ऑफ मलाका को लॉक कर दिया गया, वो डिडंट बिल्ड गवादर, हमने गवादर को कोई प्रॉपरली बिल्ड नहीं किया, अभी भी पार्शली ऑपरेशनल है, सिर्फ गंदुम और सोयाबीन जाती है वहां से, पार्शली ऑपरेशनल है गवादर। आपका वहां का एयरपोर्ट डेड है, वो मुझे लगता है मिलिट्री एयरबेस बनेगा आगे जाके, ठीक है। ओके गवादर में अब और बलोचिस्तान के अंदर आपको पता है बहुत ज्यादा बगावतों का इशू है, ठीक है, वहां पे BLA एक्टिव है, ये टेररिस्ट ग्रुप सारे एक्टिव है। तो आपको किस तरह लगता है कि आप इतने बड़े दुश्मन से टकराए? देखिए एक दूसरे को सपोर्ट करना, हमारी फौज ने बहुत हैवी रिप्लाई दिया इंडिया को, लेकिन डोंट फॉरगेट अगर दो तरफा या चार तरफा हमला हो जाएगा तो हम लोग अभी माशी तौर पर तो स्ट्रांग नहीं है, मिलिटरली वी आर वेरी स्ट्रांग कंट्री, बिल्कुल बट बिल्कुल ऑन द अदर एंड ऑन द इकोनॉमिक साइड वी आर वेरी वीक। मैं आई वुड से कि हम तो बैसाखियों के सहारे हैं। सर हम अंदरूनी तौर पर ही इतने जो हैं वो लाचार हो चुके हैं, हम्म हमारे अंदर जो मुआशी सूरत हाल देख रहे हैं, फिर आए रोज़ जो कोई ना कोई प्रोटेस्ट, कोई ना कोई आवाज़ जो है, हम्म और फिर यूँ समझ रहा है जैसे घुटन का माहौल है, सब कुछ जो है वो हम्म दबा दिया गया, हम्म सबके ऊपर जो है प्रेशर डाल दिया गया। अच्छा हमसे अगला सवाल ये है कि कहा जा रहा है कि जो ईरान के साथ मुल्क जो है तजारत करेगा उसके ऊपर 25% टैरिफ जो है वो हम्म बढ़ा दिया जाएगा, जबकि अगर बात की जाए पाकिस्तान की तो हालिया 2 सालों में जो है वो पाकिस्तान की ईरान के साथ तजारत जो है वो $2 अरब तक थी, हम्म जबकि रवां माली साल में वही जो है वो इंक्रीज होके $3.2 अरब जो है वो पाकिस्तान और ईरान की तजारत होगी, और इससे दोनों मुल्कों को जो पाकिस्तान को तो ज़्यादा फ़ायदा है। आया कि क्या पाकिस्तान जो है अमेरिका के हम्म प्रेशर में आकर इस तजारत को बंद कर पाएगा या नहीं, क्या मामला है? आई डोंट थिंक सो पाकिस्तान इज गेटिंग अमेरिकन प्रेशर अब की सूरत हाल में, मुझे नहीं लगता, बिकॉज कल की स्टेटमेंट है कि कल भी 70 या 100 किन्नू के ट्रक हम्म पाकिस्तान ने ईरान एंटर हुए, ईरान से सेबों के ट्रक पाकिस्तान एंटर हुए, ओके ठीक है। पाकिस्तान बड़ा स्मार्टली प्ले कर रहा है, मुझे ऐसे लगता है, आई मे बी रॉन्ग, कि पाकिस्तान बार्टर सिस्टम ट्रेड पे चला गया ठीक कि है आप कोई चीज़ हमें दे दें, हमसे कोई चीज़ ले लें। ओके दूसरी जानिब ईरान को समझ आ गई कि पाकिस्तान उनकी मार्केट है भाई, हम्म वहां पे एक अमेरिकी डॉलर 3 लाख ईरानी रियाल का, कि 33 लाख ईरानी रियाल का, तो तबाही हो गई ना। हम्म अब उनको एक सॉफ्ट मार्केट चाहिए, ईरानी प्रोडक्ट है भी अच्छी, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल आप बिल्कुल उनकी अगर कंज्यूमेबल आइटम ही देख ले, वो सर, पाकिस्तान से 100 गुना बेहतर है। रियलिटी श्योर ठीक बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। अब ईरान को पता है कि हमने पाकिस्तान के साथ ट्रेड करनी है खामोशी से। हम्म अब कहने का मकसद ये है, अमेरिका पाकिस्तान को कितना लगा लेगा? दुनिया अब यूनिपोलर नहीं रही, ठीक हम्म है। अमेरिका इज नॉट ओनली द गून इन द वर्ल्ड, देयर हम्म आर मैनी गून्स। रशिया एक अपनी जगह बदमाश है, चाइना अपनी जगह बदमाश है, क्यों नहीं आंखें दिखाते? हम्म तो पाकिस्तान, आपको क्या लगता है, ये अभी हम्म जो हमने इतनी तैयारों की डीले की हैं, 13-14 अरब डॉलर के हम तैयारे बेच रहे हैं, हम्म ये हमको पागल है? हमें नहीं पता? हमजा क्या आप डंके की चोट पर ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है अमेरिका के सामने बीगी बिल्ली नहीं बनेगा? देखें, तरीकेकार होते हैं, हम्म भीगी बिल्ली बनना, वो दौर चले गए सर, वो दौर चले गए। सर आप भी किसी और दौर में रह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ नहीं नहीं सर, देखना मैं कहता हूँ भाईजान अमेरिका का यहाँ से थोड़ा सा उसका गुस्सा होना है हाँ, ट्रंप का, और यहाँ पर सब कुछ जो है आप हमारे वो वजीर आजम को नहीं जानते? उसने तो पता नहीं क्या क्या उसकी एडमायर तारीफों के पुल बांध सर दिए एक थे। मिनट, हाँ। देखें, ये तरीकेकार है। हम्म डिप्लोमेसी क्या है? हम्म डिप्लोमेसी एंड हिपोक्रेसी are हिपोक्रेसी the ठीक है। same things with the हम्म different names, right? ओके ओके So बिल्कुल। in this way, if Pakistan wants to bluff America, Pakistan has many channels. हम्म हम कहीं से भी अपने आप को कर सकते हैं। भाई क्यों अमेरिका की माने?
क्या खुदाई उतार है, क्या दिया हमें, कर रहे हैं ना हमारे F-16 को अपग्रेड, इसका मतलब हमारे में कोई तप है तो कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं ना हमें। और अभी वो टोमाहॉक मिसाइल्स हैं, कौन से मिसाइल हैं जो अभी F-16 के लिए देने का उन्होंने वादा किया, जो नए मिसाइल हैं दे रहे हैं ना, दैट मीन्स हमारे में कुछ है। सर आप में क्या है, आप में क्या है? आप मुझे ये बताएं कि आप इस बात पे एम्बेरस नहीं है कि एक जानिब तो जो है वो आप पर वो पाबंदियां लगाई जा रही हैं, भारत जो है वो वहां पे जा सकता है, वहां की वीजा की कोई पाबंदियां नहीं है, आपको 25% टैरिफ का जो है उन्होंने धमकी दे दी है कि अगर ईरान के साथ 25% टैरिफ जो है बढ़ा दिया जाए, हाँ बिल्कुल, ईरान के साथ जो तजारत करेगा वो कर दिया जाए, और फिर उसके बाद आप हाथ बांध के उनकी वो एक क्रिप्टो करेंसी को जो है वो ज्वाइनिंग के लिए, वो भी अमेरिकी सदर के एक बड़े करीबी रिश्तेदार, क्यों ला रहे पाकिस्तान में पैसे, ना लाए, क्यों ला रहे? तो लेकिन वो आपको यूटिलाइज कर रहे हैं भाई, क्यों नहीं समझ रहे आप? पाकिस्तान को हमेशा से अमेरिका ने यूटिलाइज किया है, तारीख उठाकर देख लें, कोई भी आप वॉर उठाकर देख लें, अफगानिस्तान के पिछले सर्कमस्टांसेस उठाकर देख लें, पाकिस्तान को इस्तेमाल किया गया भाई। You have completed your argument? Yes. Shall I proceed? Okay. Okay. आप कह रहे हैं आपको इस्तेमाल किया गया, मैं सीटो सेंटो के दौर से चलता हूँ, 60-70s में जब आपके साथ मुआहिदे हुए, आपको जिस लेवल का मिलिट्री हार्डवेयर उस वक्त मिला, F-10 स्टार फाइटर मिले, Sabre 86 प्लेन्स मिले, क्या आपकी हालत थी जब पाकिस्तान बना था? आपके पास सिर्फ डेकोटा प्लेन्स थे, वो भी पुराने, ठीक है, दे आर लाइक फ्लाइंग कॉफिन्स, प्रोपेलर्स उनके ऐसे से हिलते थे, ठीक है, आपने उसकी बेस पर, ठीक है, इंडिया से 65 की वॉर लड़ी, ठीक है, टेबल पे आप बेशक हार गए, लेकिन मैदान में आपने उन्हें खेमखरन सेक्टर तक आप पहुंचे, ठीक है, छोड़ दें। 71 आया, अमेरिका ने आपको ब्लफ मारा, मैं मानता हूं, वो आज तक उनका बहरी बेड़ा नहीं आया, लेकिन ऑन द अदर हैंड इंदिरा गांधी इज, कहते हैं ना, एम्फसाइजिंग बार बार कि भाई हमने ना मगरबी पाकिस्तान पे अटैक करना है। कैन यू बिलीव दैट अमेरिकन प्रेसिडेंट सेड कि इस, मैं अल्फाज अपने बड़े, इस शट दिस, मैं आप कहना नहीं चाहता, बताएं ना, कोई बात नहीं, उसने कहा था इस कुत्ती को चुप कराओ। अच्छा, ये आप पढ़ लिएगा, अगर मैं गलत कह रहा हूं, अमेरिका ऐसे ही कहता है भाई, वो ऐसे ही कहता है, रिसेंट उसने मोदी को भी तो कहा है ना कि आपके, अब मैं आपको सुन लेना, लिसन टू मी, ये हो गया, इस सिनेरियो से आगे चले, 80s आ गया, ठीक है, ज़िया-उल हक साहब ने उनकी जंग में चले गए, हमें लगता तो है कि डिक्टेटर्स ने ये कर दिया, हमें डबो दिया, हमें समो दिया, लेकिन अगर हम दूसरी साइड ऑफ पिक्चर देखें, हमें पता लगता है हमें फायदा क्या हुआ, ठीक है। देखिए याद रखिएगा, जो वॉर है ना, वॉर इज एन अगली बिजनेस, और इस बिजनेस की हमें आदत हो गई है, ठीक है ना, ठीक है, उस बिजनेस की वजह से आज हम 13-14 अरब की डील इंक साइन कर रहे हैं, उसी बिजनेस की वजह से। आज लोगों को लगता है जी दर्रे में लोगों को पिस्टल बना सके, ओ भाई, कैन यू बिलीव दैट पाकिस्तान इज सेलिंग GF-17 थंडर्स, मोर देन 7 कंट्रीज आर इंटरेस्टेड, 4 ने पेमेंट भी कर दी है, ओके, ठीक है, ठीक है, इतने पैसे अगर आप कमा रहे हैं किसके सर पे? पाकिस्तान ने फिर हेनरी किसिंजर को बुलाकर चाइना से, पाकिस्तान, चाइना और USA के रिलेशन पाकिस्तान ने बनाए, ठीक है, 60s के एंड में, 70s के शुरू में, ठीक है, ठीक है, इस बात पे चाइना ने हमें बहुत फायदे दिए। दूसरी जानिब चले, आगे चले, आगे अफगान वॉर, अफगान वॉर के अंदर आप कहते हैं जी आपको यूज किया गया, तो जो आपने यूज किया, F-16 किस दौर में आए? अच्छा, किस दौर में आया F-16? ठीक है, एक बेहतरीन मिलिट्री मशीन जो कि आज तक आपकी बैकबोन समझी जाती है। आगे चले, 90s का दौर आ गया जी, पाकिस्तान ने एटमी प्रोग्राम शुरू किया, अमेरिका साइलेंट क्यों रहा एटॉमिक प्रोग्राम पे? बिकॉज ऑफ अफगान। उसके बाद आपके साथ हुआ क्या? क्या है आपको धमकियां देंगी, आप पे पाबंदियां लगाई गई हैं? मेरे भाई सुने ना, एक बार याद रखिएगा, दे आर सुपर पावर, यू आर अंडर पावर, बट नाउ द सिचुएशन इज चेंज, पाकिस्तान इज नो लॉन्गर अंडर पावर कंट्री। हम बड़ी बड़ी, अगर बांग्लादेश की आर्मी चीफ इधर क्या करने आए, एयर चीफ क्या करने इधर आए, छोटी बड़ी फतह। लेकिन आप इस बात को ऑन करते हैं कि ये सब कुछ अचीवमेंट के बाद जो आप में गुलामी की जंजीरें जो हैं, वो आप गुलामी की जंजीरों के अंदर जकड़ चुके हैं, वो डाल दी गई हैं। दुनिया का कौन सा मुल्क है जो कि इंटरनेशनल इदारों के बगैर चल रहा है, एक्सेप्ट चाइना, रशिया, 2-3 बड़े मुल्कों को छोड़, ठीक है। अच्छा, ये अक़वाम मुत्तहिदा जब लीग ऑफ नेशंस बनी थी, चले फिर मान जाए ना, गुलामी की जंजीरों में जकड़े, गुलामी की जंजीरें नहीं है। देखिए मेरी एक बात सुने, आपको दुनिया को साथ लेके चलना है या दुनिया से अलग चलना है? या तो शुमाली कोरिया बन जाए या तो ईरान बन जाए, इतनी तप अपने अंदर, इतनी रेजिलियंस पैदा करें। वो पाकिस्तान में वो हो सकती या नहीं, बस ये बता दे। होने को क्या नहीं हो सकता? कब तक अगर ये मुल्क एटॉमिक बॉम्ब बना सकता है ना, लोग कहते हैं जी एक ही शय बनाई, और बनाई तो सही, बना लेते बाकी इस्लामी मुल्क, क्या नहीं है टर्की के पास, क्या नहीं है ईरान के पास, क्या नहीं है बाकी सऊदी अरेबिया और गल्फ कंट्रीज के पास? दे हैव ऑल द रिसोर्सेज, दे आर मिनरल रिच कंट्रीज, दे हैव ऑयल, दे हैव, यू कैन से
लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या बना सके आज तक। तो आखिर में आप ये बताएं कि क्या होने वाला है ग्रीनलैंड के अंदर, ईरान के अंदर, बस इसको हम जो है ना वाइंड अप करते हैं। मैंने आपको सिंपल बता दिया, मैं तो चाहता हूँ अमेरिका ग्रीनलैंड पर अटैक करे, अटैक करे और आपस में इनके जो है आपस में लड़े ना। हम्म, अच्छा है, वो आतिश जो मुसलमानों के घर को जलाएगी, अगर कभी उनके घरों को भी जलाए जो कुफर की पुष्टपनाही करते हैं, सही तो बात, मजा तो आए। बिल्कुल ठीक। तारीख के औराक में ये भी लिखा जाए कि कुर्बे क़यामत के करीब सलीब वाले ने सलीब वाले की गर्दन काटी। ठीक है, ठीक है। ट्रम्प क्या कहता है, इस्लाम हेट्स अस, नो वी डोंट हेट यू। आप अपनी आतिश में खुद जलोगे। जो आतिश कदा आपने गजा के मासूम बच्चों की कब्र से बनाया है ना, उस आतिश कदे में तुम खुद जलोगे, बिकॉज यू डिजर्व दिस। ज़ायनिस्ट लॉबी जिसकी बुनियाद थियोडो हर्जल ने रखी है ना, वो कभी दुनिया में सुकून नहीं होने देगी। इसी वजह की बुनियाद पर सुल्तान अब्दुल हमीद दोम ने कहा था सल्तनत उस्मानिया की कि मैं नहीं दूंगा इन्हें लैंड, बिल्कुल ये जो ऐसा। कहते हैं हमारा प्रॉमिस लैंड है। दे आर द, मैं इन्हें क्या कहूँ, एक लफ्ज है, दे आर द वाइल्ड बोर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये जंगली सुअर है सारे, जिस तरह ये मुसलमानों के साथ कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान की क़यादत इस वक्त, मैं एक बात कहने को तैयार हूँ, इंडिया के सारे थिंक टैंक कहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर ने हमें, कहते हैं ना, टिकनी का नाच नचाया हुआ, और इसमें कोई शक नहीं है। तेजस का रेट कोई नहीं लग रहा, JF-17 थंडर टिकटॉक की तरह। लिबिया में वो हतार खलीफा ने $4.6 बिलियन, बांग्लादेश $2.5 बिलियन, सूडान $1.5 बिलियन, जिम्बाब्वे $1 करोड़, सऊदी अरब कह रहा है $2 अरब का जो कर्ज है उसे रिवर्स करके आप हमें जहाज दे दें। क्या चाहिए आपको? आप उस जहाज के 58% शेयर रखते हैं मेरे भाई। अपनी ना अचीवमेंट्स को भी डिस्कस किया करें। ठीक है।